जय हिंद दोस्तों, आज 11 मार्च है और जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन है। दोस्तों इसके ऊपर मैं बात करूंगा। यदि आप किसी भी पार्टी के भक्त हैं तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी। क्यों मैं कहना चाहता हूं कि यह जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन अभी तक 4 मुद्दों पे था। कल मेरी बात हुई, वहां सूबेदार मेजर एक श्रीवास्तव हैं और दूसरे सुरेंद्र पहलवान जी हैं। ये तो वो है जिसको सेना ने नहीं रखा, जिसको सेना ने निकाल दिया, जो एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह भी है कि हमें आज दोस्तों हम संकट में हैं। आज हमें अपनी देशभक्ति सिद्ध करने के लिए बोला जाता है। मैंने कहा जैसे मेरे पास सुझाव आए कि सीएसडी डिस्क्रिमिनेशन का मामला उनके पास भेजिए, हमने भेजा। उसके साथ उन्होंने ओआरओपी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है वो मामला भेजा, मिलिट्री सर्विस पे डिस्क्रिमिनेशन है मामला, मेरी बात हुई। प्रीमेचर को ओआरओपी मिले इसके ऊपर बात हुई और ऑनरी कमीशन को भी फायदा हो। यानी ये कल जो मेरी शाम को बात हुई, दुर्भाग्य बस किसी कारण बस मैं नहीं जा पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मेडिकल इशू आ गया परिवार में। सच बता रहा हूं, कल पूरी तैयारी थी जाने की। अब मैं बात करूंगा कि जंतर मंतर पर का जो महासंग्राम है, इसकी बागडोर कांग्रेस पार्टी तो संभाल रही है, लेकिन इसमें सारे पूर्व सैनिक हैं अलग अलग स्टेट के। मैं बात करूं मध्य प्रदेश की बात करूं, वहां से एक मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव हैं, ब्रिगेडियर ठाकुर हैं, मेजर जनरल नेगी हैं, तमाम अधिकारी कर्नल हैं, सूबेदार मेजर हैं, हवलदार हैं। यानी हमें अपनी बात करनी है कि आखिर जो देश की बात करे वो ठीक है, सेना और सैनिकों की बात पहले रखना है। यदि हम किसी भी संगठन से हैं या हम मौन होकर के किसी भारतीय जनता पार्टी के भक्त हैं या किसी और पार्टी के भक्त हैं, तो यहां विचारधारा की बात नहीं, यहां देश की बात है और अपने मान सम्मान की बात है। क्योंकि मुद्दा है सैनिकों के मान सम्मान का, मुद्दा है सैनिकों की ईसीएस सुविधा का, मुद्दा है सैनिकों की पेंशन पर टैक्स का, मुद्दा है अग्निपथ अग्निवीर को लेकर के क्या यूनिट में ये कितना मतलब इसका क्या फायदा है, या हमारे जो लोग हैं जो अंदर बेल्ट और कैप लगा के आज देश के बॉर्डरों पर हैं वो नहीं बोल सकते। तो वो सारी चीजें हमें रखी जाए और रखने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने कि सैनिकों से ही रखा जाए। अब इसको लेकर आज जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन है। मुद्दे हमने आपको बता दिए कि 4 मुद्दे पहले थे और ये मुद्दे कल जो हमने कहा है इनको रखिए। अब कई लोग ऐसे हैं हमारे सैनिक संगठन है जो प्रभावित हैं दूसरी पार्टी को लेकर के, लेकिन दूसरे पार्टी के लोग राजनेताओं के आप पीछे घूमने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि राजनेता की कोई विचारधारा नहीं। वो जाके भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में मिल जाता है, कांग्रेस से समाजवादी में, आम आदमी में, वो अपना चेयर सुरक्षित करता है। जब उनकी विचारधारा नहीं है तो आप उनके पीछे क्यों लगे हो? इतनी चमचागिरी चापलूसी सैनिकों को अच्छी नहीं लगती। आप अपने मुद्दों को लेकर आगे जाइए। देश की बात हो, कोई भी पार्टी है उसको आप आड़े हाथों लेना होगा, चाहे भले आप किसी भी पार्टी में, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जहां सेना की बात है, सैनिकों के सम्मान की बात है, देश की बात है, नेशन फर्स्ट की बात है, जहां पर हम लगातार शहादत दे रहे हैं, हमारी लगातार पिटाई हो रही है, हम इन मुद्दों को लेकर के चुपचाप बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। आप इतना अपना ईमान और मत बिक्री करिए। मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं। आज हम जब बात कह रहे हैं, हमें जो बात जिसकी अच्छी लगती है हम अपने प्लेटफॉर्म से आपके सामने रखेंगे और सैनिकों से जरूर आग्रह करेंगे कि आप अपनी यूनिटी बनाइए। जो आपकी बात कह रहा है आप उनके साथ उस दिन के लिए खड़े हो जाइए। सारी जिंदगी की रजिस्ट्री मत कराइए, सारी जिंदगी का ठेका मत लीजिए। उनके विचार आज बात कह रहे हैं तो यस, कल बात गलत कह रहे हैं तो नो, इतना आपको दम रखना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, तो इसी को लेकर के आप देख सकते हो अलग अलग जगह से लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और वहां पर जो भी अपडेट है आपके सामने लाइए। अब मैं बात करूंगा कि राहुल गांधी जी को वन रैंक वन पेंशन डिस्क्रिमिनेशन का एक ड्राफ्ट दिया गया और ये सूबेदार मेजर श्रीवास्तव सर ने दिया और मिलिट्री सर्विस पे को दिया, प्रीमेचर रिटायरमेंट को लेके दिया कि उन्हें वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलना चाहिए। और जो पहले के मुद्दे थे उसके साथ सीएसडी कैंटीन में डिस्क्रिमिनेशन की बात। फिर मैं क्यों कहूंगा कि कल हमने एक वीडियो डाला था और जहां पर हमारे सैनिक संगठनों ने इसका विरोध किया था। यदि हमारे पास गाड़ी 20 लाख की खरीदने की हमारी पॉकेट अलाउ करती है तो हम 20 लाख की गाड़ी क्यों न खरीदें? क्योंकि 20 लाख की गाड़ी हमारी कोई लग्जरी वाली बात नहीं। लोग हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं नेता, तो हमें गाड़ी इसलिए चाहिए उसमें एयर बैग है, हमारी सिक्योरिटी और सुरक्षा को लेकर, क्योंकि रोड एक्सीडेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं और यहां पर लोग दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, कहीं रफ ड्राइविंग हो रही है, ना रोड सेंस है और ना रोड साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए फौजी जवान है वो कह रहा है 20 लाख की ले सकता है तो देना चाहिए।
फिर बात मैं करूंगा सीएसडी कैंटीन में तमाम ग्रोसरी की चीजें, लिकर की बात ले लो। कौन सा बंदा है जो 10 बोतल पिएगा? ऐसा है कि वो 10 बोतल की उसकी खुराक तय किया गए, या कोई पैमाना है, या ये 8 बोतल पिएगा, ये 6 बोतल पिएगा? सबको बराबर कर दो, सबको 6 बोतल क्यों ना कर दी जाए? कौन 10 बोतल पी रहा है और जिसकी उम्र 80 साल है वो 1 बोतल में ही भगवान को प्यारा हो जाएगा। ग्रोसरी आइटम है, इसको 4 साबुन, उसको 6 साबुन। वेरी नॉनसेंस, वेरी नॉनसेंस। ये अंग्रेजों के जमाने का है। पर पार्टी इसको बंद कर दीजिए, यानी या तो सबके लिए एक लिमिट कर दीजिए या सबके लिए अनलिमिटेड कर दीजिए ग्रोसरी। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई। इसको जितना बिकेगा उतना हमारे को फायदा होगा, और हम लोग कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करते हैं कैंटीन को लेकर। इतना आपको क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए। अब कल आप ईसीएचएस की सुविधा में बात करोगे, फिर मैं ये बात कहूंगा तो बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं कि आप इस तरीके की बातें क्यों करते हो? फिर आप बोलोगे नहीं, आपको इलाज, आपको 4 ही टैबलेट मिलेंगे, अगले को 6 मिलेंगी, अगले को 3 मिलेंगे। वेरी वेरी नॉनसेंस है। आज के समय कोई कैंटीन में लाइन लगा के नहीं रहना चाहता है। प्रीमेचर रिटायरमेंट की बात कल भी मेरी बात हो रही, तो उन्होंने कहा प्रीमेचर रिटायरमेंट सीधा संविधान का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है कि आप एक लगभग 90% लोगों को दे रहे हो। अब 10% लोगों ने आखिर क्या बिगाड़ा है? क्योंकि वो फौज जब छोड़ पा रहे हैं, प्रीमेचर अब 1 आध साल का फर्क पड़ता है, प्रीमेचर आ जाती है क्योंकि घर में ऐसी समस्या आ जाती हैं, किसी को मेडिकल समस्या आ जाती है, कोई फिट नहीं हो पा रहा है, तो उसको देने में क्या फर्क पड़ता है? कम से कम आपने 1 जुलाई 2014 तक जिन लोगों को दिया है वो 90% स्ट्रेंथ है, उसमें 90 से 95 होगी, क्योंकि उसके बाद तो प्रीमेचर ही कम है। तमाम चीजों को आप वन पेंशन की विसंगतियां अभी तक दूर नहीं कर पा रहे। इतने सटीक ड्राफ्ट, इतने सिंपल शब्दों में आपके सामने रखा कि भाई ये आरोपी 2014 से 2026 का सफर हो गया, 12 साल में सूबेदार नायब सूबेदार की तो 1 रुपया पेंशन नहीं बढ़ रही है, ऑनरी की नहीं बढ़ रही, तो आखिर ये कौन सा वन पेंशन है? तो तमाम चीजों के मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर सभी सैनिक लामबंद हो रहे हैं और सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। हम ये कहेंगे अभी वक्त है, जाग जाओ। आप Congress government and the UPA government are giving are now reduced, and many of the benefits were cancelled by this Modi government. Modi cancelled the soldiers benefit. मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि बैठ के रहें, सामने भी बैठे रहें, और जो स्टेज पे भी जो भर्ती होएगी ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਸੁੱਟ ਦਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ अगला पॉइंट साਡਾ बहुत जरूरी है, वो ये है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स लगाने की सोच रही है सरकार, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश का आखिरी छोर है वहां से रॉबर्ट ब्रूस साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं। और तमिलनाडु कृष्णागिरी से गोपी